गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कल जो है हायोसाइमस के रूब्रिक्स देखने चालू किए थे, मतलब हम उसको कंटिन्यू कर रहे थे हायोसाइमस के रूब्रिक्स को। लास्ट रूब्रिक मैंने बता दिया था आपको, बाइटिंग पीपल्स एवरीवन हु डिस्टर्ब हिम। होम्योपैथी में जो ये माइंड सेक्शन है, माइंड सेक्शन में जो जो रूब्रिक्स दिए हुए हैं, इन सभी रूब्रिक्स में एज इट इज़ वही चीज़ लगेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई चीज़ें मेटाफोरिकली उस चीज़ को रिलेट करती है। आपको एज इट इज़ नहीं समझना होता कि ये बाइट मतलब काटना, और लिटरली अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि ये उनको काटता है तभी आप हायोसाइमस दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मेटाफोरिकली लिखा हुआ है और हमको इसके मेटाफोरिकल मीनिंग को समझना होगा। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है स्पिट और एक होता है बाइट। स्पिट का मतलब क्या होता है? स्पिट का मतलब होता है थूकना, और बाइट का मतलब होता है काटना, है ना। अगर इसमें एक रूब्रिक है स्पिटिंग, माइंड में एक रूब्रिक है स्पिटिंग। स्पिटिंग का मतलब थूकना, तो थूकना ही नहीं होता। थूकने का मतलब सिर्फ थूकना नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट आएगा और ये कहेगा कि यार ये जो बच्चा है ना मेरा सबके मुंह पर थूकता रहता है तो ही आप हायोसाइमस दोगे, ऐसा नहीं होता। तो उस समय क्या करना होता है? स्पिट का मतलब थूकना, थूकने का मतलब आपका किसी की बेइज्जती करना। जैसे कहते हैं ना कि यार इसने तो मेरे मुंह पर थूक दिया, तो लिटरली उसने थूका तो नहीं, लेकिन मुंह पर थूक दिया मतलब उसने मेरी बेइज्जती कर दी। ये इसी तरह से बाइट का मतलब ये है कि आप किसी को हर्ट तो कर रहे हो, लेकिन कितना हर्ट कर रहे हो? किसी का गला नहीं काट रहे हो, किसी को गोली नहीं मार रहे हो, किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप बाइट कर रहे हो। बाइट करने का मतलब है हल्का सा नुकसान करना, लेकिन इस लेवल का नुकसान करना कि अगले को समझ आ जाए कि इसके दिल में मेरे प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना। इसकी सहन शक्ति जो है वो अब खत्म हो गई है मेरे प्रति, तो ये इसको कहेंगे बाइटिंग। मतलब आपने अपना गुस्सा निकाल भी दिया, लेकिन इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं निकाला कि अगले को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नहीं, अगले को नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन उसको ये समझ में भी आ गया कि हाँ यार ये बंदा जो है मुझसे परेशान हो रहा है। ठीक है, इसको बाइटिंग कहते हैं। एवरीवन हु डिस्टर्ब्स हिम, ये उन लोगों को काटता है जो इसको डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर ये समझाया गया है कि हायोसाइमस का पेशेंट एक डरपोक पेशेंट है। हायोसाइमस का पेशेंट बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला, मतलब मुझको नुकसान हो रहा है ये समझ रखने वाला पेशेंट है। हायोसाइमस डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग में है, और इसको हर छोटी छोटी चीज़ इंजर्ड कर रही है। अब इस इंजरी से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपने आप को नुकसान की जगह में रखने लग जाता है कि यार ऐसे हो रहा है तो मुझको तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो रहा है तो मुझको ये नुकसान हो जाएगा। तो इसके दिमाग में नुकसान नुकसान नुकसान, धोखा, ये सब भरा पड़ा है, और इसके कारण ये गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा कितना हो जाता है? गुस्सा हो जाता है कि हर इंसान को काट खाए, लेकिन इंसान का दूसरे लोगों का ये ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस चीज़ में भी डरा हुआ है कि अगर मैंने इनका ज़्यादा डैमेज कर दिया तो मुझको और ज़्यादा कोई नुकसान झेलना पड़ जाएगा। डिलीरियम रॉन्ग ऑफ इमेजिन्ड, अभी जब मैंने आपको बताया, शुरू से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमेशा दिमाग में ही सोच रहा है कि यार ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, और ऐसा कर लिया तो इससे ये हो जाएगा। अब ये बदहवासी की अवस्था तक गलत इमेजिन करता ही रहता है। बदहवासी की अवस्था तक इसको ये लगता ही रहता है कि यार नहीं गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, नहीं गलत हो जाएगा।
अच्छा, अब एक मानसिक अवस्था इसकी ये है और दूसरी मानसिक अवस्था इसकी ये भी है कि ये हाई स्पिरिटेड में रहता है। अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो इसके दो कारण हैं। या तो उसको स्थिति की गंभीरता समझ में ही नहीं आ रही, या वो अच्छी तरह जानता है कि करने धरने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकता। या तो उसको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ रखी है, या वो इतना बेवकूफ़ है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको क्या हो रहा है, उसके साथ कितना बड़ा वाक़या हो सकता है। तो ये जो हायोसाइमस वाला पेशेंट है, ये पहली स्थिति में है। ये इतना बुद्धू है, इतना बेवकूफ़ है कि इसको स्थिति की गंभीरता के बारे में समझ ही नहीं आ रहा होता। तब ये चूँकि इसका दिमाग इसको परेशान कर रखा है, इसके दिमाग ने, तो ये हाई स्पिरिटेड हो जाता है। अरे यार छोड़ना, जो होगा देख ही लगेगी। ये इस तरह के हाई स्पिरिटेड में है। और फिर ये चीयरफुल रहने लग जाता है। ठीक है, इसमें एक रूब्रिक है डिल्यूजन पीकॉक चेजिंग। डिल्यूजन पीकॉक चेजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ आपको। मोर जब बारिश का सीज़न होता है तो मोर नाचता है। मोर क्यों नाचता है? मोर इसलिए नाचता है ताकि वो मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मोरनी मोर के सुंदर सुंदर पंखों को देखकर, इतनी सुंदर नृत्य को देखकर उसके पीछे पीछे आती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तब तक मोर अपने सारे पंख गिरा चुका होता है और वो जिस मोर के पीछे आई थी भाग भाग कर, जब वो उसके नज़दीक पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि ये जिन सुंदर पंखों के पीछे मैं आई थी वो पंख तो झड़ चुके हैं और मोर बेहद बदसूरत हो गया है। पीकॉक को चेस किया, पीहैन ने पीकॉक को चेस किया। किस लिए चेस किया? उन सुंदर पंखों के लिए चेस किया। लेकिन जब गई तब रिजल्ट क्या देखा? रिजल्ट ये देखा कि मोर के सारे पंख झड़ चुके हैं और वो बेहद ही बदसूरत दिखाई दे रहा है। इसको समझने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा डिल्यूजन पीकॉक चेजिंग मतलब ये हुआ कि एक इंसान ने, वो BHMS वाला ही एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, तो उसने क्या है कि देखा कि यार ये डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ार 2,000 रुपये फीस ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और उसने BHMS कर ली। उसने BHMS की, BHMS पास कर ली किसी तरह से। उसके बाद में उसको पता चला कि यार इनके पास तो कोई पेशेंट नहीं आ रहा था। इन्होंने तो खामखा इस तरह का माहौल बना रखा था कि बहुत सारे पेशेंट, एडमिशन के लिए माहौल बनाया गया था। मतलब मैं जिस चीज़ के पीछे आया था वो माहौल झूठा था। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो मेन मार्केट में अपनी शॉप खोलता है, उसके बाद में यूट्यूब पे झूठे झूठे वीडियो डालता है कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक कर दिए, मैंने इस पेशेंट को ठीक कर दिया, होम्योपैथी से ये पेशेंट ठीक हो जाता है। और वो ये दावा करता है कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जबकि वो पूरी मिक्सोपैथी कर रहा है और 10 तरह की दवाइयाँ दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं अपने एलोपैथिक मेडिसिन को कूट के भी डाल के दे रहा है और ये झूठा माहौल बना रहा है कि मैंने होम्योपैथी का इस तरह का लेवल, मतलब इस तरह के पेशेंट ठीक किए हैं और मेरे पास बहुत भीड़ रहती है और मैं बहुत बिजी प्रैक्टिशनर हूँ और मैं हर तरह के पेशेंट ठीक कर देता हूँ। ये
सब वीडियो में देखकर बिहार का एक आदमी उसको फ़ोन करता है कि सर मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता है क्या, और उसका फ़ोन कोई दूसरा उसका मतलब कंपाउंडर उठाता है और वो कहता है कि आज तो सर बिजी हैं और आपको जो है 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। 1 महीने अभी नाम अभी लिखवाना पड़ेगा आपको, तभी आपका 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट माना जाएगा, वरना उसके बाद में फिर आपको वापस से वही महीने भर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये क्या है, इस बिहार के पेशेंट ने इस डॉक्टर को चेज़ किया किसकी तरह, पिकॉक की तरह। जब ये पेशेंट यहाँ आ जाता है, यहाँ से दवाई लेता है और 1 महीने दवाई लेने के बाद भी इसको 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कहेगा कि यार मैंने तो पिकॉक चेज़ किया था। तब इसके दिमाग की जो स्थिति होगी वो ये होगी कि यार मैं इसको इतना बड़ा डॉक्टर समझ के गया था और ये बिल्कुल बेकार डॉक्टर निकला, इसने तो मेरे पैसे भी लूट लिए और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। इस स्थिति को कहते हैं डिल्यूजन पिकॉक चेजिंग। यहाँ पर इस तरह की अगर मानसिक अवस्था हो तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं डिल्यूजन पिकॉक चेजिंग। इसके अलावा इसका एक रूब्रिक और भी है, स्लेंडर डिस्पोजिशन 2। स्लेंडर डिस्पोजिशन 2 जो है, इसमें ये होता है कि इंसान को दूसरे इंसान के साथ तीसरे इंसान की बुराई करने में मज़ा आता है। मतलब न मेरी न तेरी, हमें मज़ा कैसे आएगा, हमें मज़ा ऐसे आएगा जब हम पड़ोसी की या थर्ड पर्सन की चुगलियाँ करेंगे। स्लेंडर डिस्पोजिशन का मतलब है चुगली करना। तो चुगली करने की इसकी आदत होती है। क्यों आदत होती है? डरा हुआ है, किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाइट कर सकता है, उससे ज़्यादा इसकी हिम्मत नहीं, और लगातार इसको ये लगा हुआ है कि मैं इंजर्ड क्यों हो रहा हूँ, मैं इंजर्ड अपनी सराउंडिंग से, मतलब उस तीसरे इंसान की वजह से इंजर्ड हो रहा हूँ, और इंजर्ड हो रहा हूँ तीसरे इंसान की वजह से। तीसरे इंसान का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूँ, तीसरे इंसान की चुगलियाँ कर सकता हूँ किसी दूसरे इंसान से, है ना। तो इसको कहते हैं स्लेंडर डिस्पोजिशन 2। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक रूब्रिक्स ऑफ हायोसाइमस। और भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन उन सब को बताना यहाँ मैं ज़रूरी नहीं समझता। जो मैंने आपको मेन रूब्रिक्स बताए हैं, इन मेन रूब्रिक्स का जो थीम है, वो थीम आपको हायोसाइमस पहचानने में मदद कर देगी। और इसके अलावा आपको और अगर रूब्रिक्स डिस्कवर करने हैं तो आप किताबों को पढ़ो जिनमें माइंड रूब्रिक्स दिए हुए हैं। डॉक्टर चित्कारा की किताब है, उसमें हर मेडिसिन के माइंड रूब्रिक्स अलग से दिए हुए हैं, और फिर जो अलग से दिए हुए हैं आप उन रूब्रिक्स को पढ़ो, उनका अर्थ समझो, पहले बेसिक मीनिंग समझो, बेसिक मीनिंग समझने के बाद में अपने जो दूसरे रूब्रिक्स हैं उनके साथ उनको कोरिलेट करो, आपको एक कॉमन थ्रेड मिलेगा तो एक एसेंस मिल जाएगा। उस एसेंस पे आप अपनी दवाई को कभी भी दे सकते हो। थैंक यू।